तो हम जब सांस लेते हैं तब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, हार्ट में ब्लड में जाता है। अब ये ऑक्सीजन हमारे हेमोग्लोबिन पे बैठ जाता है। हेमोग्लोबिन बेसिकली हमारे ऑक्सीजन के लिए कैरियर है, बोट है, बोट हमारे ऑक्सीजन की टाइटैनिक है। क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उस पे जाके बैठ जाता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है और ऑक्सीजन को हर जगह पर जा जाके ड्रॉप करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो होता क्या है कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, दैट ऑक्सीजन कंबाइंस with hemoglobin and forms oxyhemoglobin। लिखो, and forms oxyhemoglobin। ठीक है, oxyhemoglobin which is transported to various tissues where oxygen is released। हेमोग्लोबिन अलग अलग टिश्यू पे जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंज्यूम्ड, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम कर लिया या इनहेल कर लिया, कंज्यूम्ड और इनहेल्ड, तो क्या होता है, ऑक्सीजन से पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हेमोग्लोबिन पे बैठ जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बिठाने की क्षमता खत्म हो गई है और हेमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन लिए ही ब्लड के अलग अलग जगहों पर जाता है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड और कंज्यूम्ड फॉर्मिंग कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, which prevents hemoglobin from taking up oxygen। Hence, person dies due to lack of oxygen। ठीक है, दिस कंडीशन, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एस्फिक्सिया। इसको हम लोग बोलते हैं एस्फिक्सिया, जिसके सिम्टम्स होते हैं सफोकेशन, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। समझ गए कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार हार्मफुल है। मानस में सर लास्ट चांस बोल रहा हूँ, चारवी में लास्ट बार बोल रहा हूँ, कैमरा स्टार्ट करो, मैं निकाल रहा हूँ आप दोनों को। सर मतलब ऑक्सीजन के अलावा, मतलब ऑक्सीजन के बिना वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है सारे टिश्यूज को, कि कुछ भी नहीं देता है? नहीं, ऑक्सीजन के अलावा वो कुछ भी नहीं देता, वो ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है, वो खुद ऑक्सीजन की जगह पर बैठ जाता है। अब ऑक्सीजन होगा तो टिश्यू पे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या छोड़ेगा, समझिए।
सर बट तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें क्या होता था फिर? वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाता था? क्या कार्बन डाइऑक्साइड? अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड सपोज इनहेल किया तो वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया तो तू वैसे ही सफोकेट हो जाएगी, तेरा हार्ट इन्फ्लेट हो जाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पे रिवर्स इफेक्ट नहीं डालता। वो ऐसा होता है कि बलून को अगर ज्यादा फुलाएगी तो वो फट जाएगा ना। अब तेरे में तो ठीक कैसे करते लिमिटेड। हैं फिर? इसको ठीक करने के भी हमारे पास में उपाय है, वो मैं आगे बताता हूँ, पहले लिखो। वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोजन बोलते हैं जिसको। लिखो लिखो, आगे बताता हूँ। सर आप थोड़ा ऊपर जाओ। Hence, we should not sleep in closed room having fireplace. Yes, sir, under the tree. ठीक है ना? क्लोज्ड रूम में अगर कोयला बर्न हो रहा हो या फायर प्लेस हो। वाई? सर क्योंकि वो Yes. ऑक्सीजन मतलब हवा की कमी की वजह से वो लिमिटेड एयर में वो And sir, Yes, under yes. the As tree. burning coal in लिमिटेड limited एयर supply, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, Sir, reacts with carbon. फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अच्छे खासे एयर में आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर लिमिटेड सप्लाई में बर्न करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इट्स लाइक दैट। सर आप थोड़ा ऊपर जाओ। तो गैस बर्निंग कोल के बाद क्या था? सॉरी, गैस बर्निंग कोल के बाद क्या था? एज बर्निंग कोल। गैस नहीं, एज बर्निंग कोल है वो। बर्निंग कोल इन लिमिटेड सप्लाई फॉर्म्स कार्बन। ठीक है? या फिर वी शुड नॉट, Sir, हमने closed के आगे क्या लिखा है? वी शुड नॉट स्टैंड इन गराज। मैंने बोला था ना, गाड़ी में भी अगर हवा ढंग से नहीं जा रही है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगी। आयुषी नागर ध्यान दे बेटा। हेंस वी शुड नॉट स्टैंड इन गराज। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं आरुष? Sir, आपने closed के आगे क्या लिखा है first point में? R से हैविंग रूम। Sir, We should not stand in garage with car engine running. sir, हाँ, sir, we should not sleep at night under the tree also. हाँ. Should not sleep in line under closed room having fireplace. ठीक है? Hence, we should not smoke. We should not smoke cigarettes or be in vicinity of a smoker. क्योंकि सिगरेट पीने वाले जो धुआं छोड़ते हैं, अगर आप वो धुएं को भी इनटेक करते हो, जिसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग होता है, सेकंड हैंड पैसिव स्मोकिंग, तो उसको भी स्मोकिंग की बोलते हैं। ठीक है? एज टोबैको contains traces of carbon monoxide, as burning tobacco, sorry. इसीलिए स्मोकर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो स्मोकिंग करके अगर कहीं चल रहे हो तो बहुत जल्दी हाफने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ कार्बन, डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी। सगळं समजलं? हो सर। छान छान लोक। Sir, and we should not also cover our face while sleeping with the blanket. क्या? हम लोग जब सोते हैं तभी ब्लैंकेट होता है, उससे फेस कवर नहीं करना चाहिए। नहीं, वो करने का उससे कुछ नहीं। मैं तो पूरा कवर करके सोता हूँ। चाहिए ही थोड़ा नहीं, कोई ऊपर मेरे कर को देखे और मैं किसको देखूं।
ठीक है। अब अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? रौनक नोट No, किया? sir. I'm writing. तो चलो आप Yes, 2 sir. मिनट लिखो, मैं भी पानी पी के आता हूँ। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देता है ना? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, जिसको ऑक्टेलाइट बोलते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या होता है। क्यों ठीक है। अगला मेरा पॉइंट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन नंबर 1, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोजन। कार्बोजन जिसमें होता है 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ऐसा भी नहीं हो ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होके मर जाए। ठीक है। सेकंड, फैक्ट्री वर्कर्स को या जो भी धुएं में काम करने वाले आदमी होते हैं उनको पहनाना चाहिए गैस मास्क। गैस मास्क देखा होगा आपने, आगे एक नाक होता है चूहे जैसा, है ना? क्यों ऐसा ये नाक इतना बड़ा बनाते हैं वो लोग? हाँ, ये समझो गैस मास्क है, तो गैस मास्क में कैसा होता है ना कि इधर से एकदम बड़ा सारा नाक निकलता है, ऐसा होता है ना? तो ये ताकि नाक बड़ा पर्सन सारा क्यों सफोकेट बनाते ना। हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। सांस ज्यादा ले पाए। क्योंकि इस जगह पर वो लोग एक चीज रखते हैं जिसको बोलते हैं हॉपकेलाइट। यहाँ पर एक चीज ये रखते हैं जिसको बोलते हैं हॉपकेलाइट। हॉपकेलाइट बेसिकली उन सब चीजों का मिश्रण होता है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे MnO2, CuO, कोबाल्ट ऑक्साइड, या फिर मैं बोलूं Ag2O। ये उन चीजों का मिक्सचर होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब या ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो होता क्या है, एक बार देख लो सब लोग कि समझो ये उस मास्क का नाक है, ठीक है। अब यहां से समझो बाहर आग लगी हुई है, डरावनी आग नहीं होती है, डरावनी आग का धुआं होता है। समझो बाहर आग लगी हुई है, आग में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर हॉपकेलाइट रखा हुआ है, ये ऐसे हॉपकेलाइट रखा हुआ है। तो हॉपकेलाइट क्या करेगा कि अंदर आने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड में से कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा, CO2 बना के अंदर भेजेगा। CO2 अंदर गया कोई बात नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है, 80-90% एब्जॉर्ब हो जाता है और बचा कुचा CO2 बन के अंदर जाता है। तो ऐसा लिखेंगे, एब्जॉर्ब और ऑक्सीडाइजेस कार्बन मोनोऑक्साइड टू CO2। प्लीज नोट कर लो। सर वो CuO के बाजू में क्या लिखा है? CuO के बाजू में COO, कोबाल्ट ऑक्साइड। ओह, नोट कर लिया सबने? सर जब रेडियम होता है, कुछ होता है जैसे कि कुछ फट गया ऐसे, कोई ऐसे बड़ा टैंक जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हो, तभी भी वही पहनते हैं हम लोग मास्क। तो कोई भी किस्म का फायर हम लोग ये मास्क यूज करते हैं। अरे अथर्व बाबा, व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम? हाँ अथर्व, ऐसा हो रहा है, रॉन्ग मीटिंग आईडी है।
तो यू कॉल मी ना। सर AgL है वो आखिरी वाला। अरे बच्चा, हाँ AgL Ag2 है, Ag2 है बेटा, और Ag2 है। सर वो जो ट्रेसेस है वो ह्यूक्लाइट से है? क्या है वो? ह्यूक्लाइट है क्या, जो मतलब ऑक्टेलाइट, ट्रेसेस है? हाँ ऑक्टेलाइट। सर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में सिर्फ O2 ही रहता है और कुछ नहीं रहता। नहीं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में बेटा O2 के साथ CO2 डालना जरूरी होता है। खाली O2 रहा, तूने आदमी को चढ़ा दिया तो ज्यादा ऑक्सीजन से मर जाएगा। एक ही बार में सारे सेल में इतना एनर्जी आ जाएगा, ऐसा लगेगा कोक खा के बैठा आदमी। ठीक है, चलो देखो एक और चीज तुम लोगों को बताता हूँ मैं। चलो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज बतानी चालू करता हूँ। प्रॉपर्टीज में फिलहाल खाली एक ही प्रॉपर्टी जानने लायक अच्छी है, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंबस्टिबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड आग पकड़ लेता है। इट बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू कलर की आग पकड़ लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जो घर का गैस होता है उसमें पहले ब्लू कलर की आती है गैस, उसके बाद ही मीथेन भी पेल ब्लू फ्लेम से चलता है बेटा। अब आपके स्कूल में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन पढ़ाया नहीं पढ़ाया? आस्था, सर अभी आस्था मतलब वहां तक पहुंचे नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। अगला देखो, मैं तुमको रिएक्शंस बताता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के। सबसे पहला रिएक्शन तो बहुत ऑब्वियस वाला है, विथ ऑक्सीजन। क्या होता है? CO प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। दूसरा रिएक्शन है विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हम इस प्रकार दारू बनाते हैं। ये जो रिएक्शन अभी मैं करने वाला हूं ना, उस प्रकार आर्टिफिशियल दारू बनाते हैं। देखो कैसे। अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ CO प्लस 2H2, जरा ध्यान दीजिएगा, तो मुझे मिलता है CH3OH। CH3OH होता है इथेनॉल। इथेनॉल होता है एक किस्म का एल्कोहल। देसी दारू बनाने का तरीका ये। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दो। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लगता है जिंक ऑक्साइड, और टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ना भी याद करो, चल जाएगा। सर आपने ये बोला नकली दारू है, तो असली दारू कैसे बनती है? सॉरी, ये इथेनॉल नहीं मीथेनॉल है बच्चों, सॉरी। सर वो ग्रेप असली से दारू बनती तो है। असली दारू ग्रेप तो से बहुत बनती सारे, ग्रेप नहीं, कोई भी चीज को सड़ा दो। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं, फ्रूट्स या जो वो व्हीट होते हैं, बार्ले हो गया, उनको सड़ा दो तो वो थोड़े दिनों में अल्कोहल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सर कौन से फॉर्म में छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे अल्कोहल? लिक्विड। ठीक है, रिएक्शन विथ निकल। अगर मैं निकल को रिएक्ट करवाऊं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा, सब ध्यान देना। निकल को रिएक्ट करवाऊं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो रिएक्शन होगा जिसमें मेरे पास में बनेगा निकल ब्रैकेट में कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बार। दिस इज नोन एज निकल कार्बोनिल। तो ऐसे बोला जाता है दैट निकल एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोऑक्साइड। सर तो ये भी उसके जगह डाल सकते हैं मास्क में, मतलब जो लेकिन निकल डालना मतलब दूसरे कंपाउंड से भी फिर वो ऑक्सीजन लेने लग जाएगा, तो बाकी के कंपाउंड्स को निकल सर ये खराब कर देगा। एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? नहीं, ये ना एक्सो है ना एंडो है।
ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन मैं तुमसे पूछता हूँ बच्चों, तुम मुझे बताओ, सब ध्यान देंगे यहाँ पर। दिस इज रिएक्शन विथ वाटर विथ स्टीम बेसिकली, ठीक है। चलो प्लीज बताओ मुझे, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम से रिएक्ट करवाऊं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होगा? CH कार्बन plus मोनोऑक्साइड, नहीं नहीं नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है CO। जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को CO2 एब्जॉर्ब plus कर लेता H2। है, बराबर है। तो H2O के O को कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें मिलेगा CO2 प्लस बच जाएगा क्या, H2। ये होता है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट Fe2O3, और ये वाटर जो होता है वो स्टीम के फॉर्म में होता है। ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन इज विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। प्लीज देखो, या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड इज जस्ट लाइक नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतना बड़ा नाम वाला कंपाउंड लुक्स लाइक व्हाट, CuCl, दैट्स इट। तो CuCl जो है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अलोंग विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल और बनाता है CuCl.CO.2H2O। ये होता है एक तरीके का एडिशन प्रोडक्ट, जहां डॉट पर मतलब सारे डॉट मतलब एक लूज केमिकल बॉन्ड। एक तो होता है कि तूने किसी का पंजा पकड़ लिया, टाइटली पकड़ा हुआ तूने उसको। एक होता है कि तूने बस किसी की उंगली पकड़ी हुई है, लेकिन पकड़ी हुई तो है ना। सो ये केमिकल बॉन्डिंग बनता है, लेकिन बहुत ही लूज केमिकल बॉन्ड बनता है। थोड़ा भी हीट करूंगा तो वापस से टूट जाएगा, CuCl डॉट प्लस CO प्लस 2H2। आपको ये सारे रिएक्शंस मेरे बच्चों लिखने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं। सर तो ये रिवर्सिबल 5 नहीं है? रिएक्शन थे, नहीं जरा भी नहीं। रिवर्सिबल तब होता है रिएक्शन जब वो सेम कंडीशन पे हो, सॉरी, समझ रहे हैं? सर तो ये रिवर्सिबल हुआ ना? नहीं नहीं हुआ, सेम कंडीशन पे हुआ तो रिवर्सिबल। अभी इस रिएक्शन में अगर मुझे इस चीज से ये चाहिए तो मुझे हीट करना पड़ेगा, तो कंडीशन अलग कर रहा हूं ना मैं, तो अलग अलग कंडीशन पे तो रिएक्शन अलग अलग होते, रिवर्सिबल नहीं होते। सेम कंडीशन पे अगर ये पीछे की तरफ आ रहा होता तो मैं उसको रिवर्सिबल बोलता। सर मुझे ये वाला समझा नहीं। क्या नहीं समझा केतकी? ये फिफ्थ वाला। कुछ समझने वाली चीज नहीं है केतकी, एक रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा। CuCl जो होता है वो जस्ट लाइक निकल, CuCl भी कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बस इतना समझ। अगर समझ, तेरे पास में बहुत सारी गैसेस है, लेटस से तेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इतनी सारी गैसेस है। उसमें से देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग करना है, तो तू क्या करती है, एक ट्यूब रखती है, जिस ट्यूब में नीचे की तरफ क्या रखेगी तू, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। अब इसमें से जैसे ही तू गैस पास करेगी तो अंदर जाएंगे तीनों गैसेस, CO2, CO और H2, और बाहर सिर्फ CO2 और H2 आएंगे, क्योंकि CO को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। समझिए, तो किसी भी इम्प्योरिटी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं भी इम्प्योरिटी की तरह है और तुझे उसको निकालना है तो तू अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड यूज करती है। सर एक डाउट है। ये बेटा आस्था तू ऐसी डरावनी बन के क्यों बैठी है? सर लाइट नहीं है घर में। लाइट नहीं है, फिर ठीक है। मैं बोलूं ये स्क्रीम मूवी थोड़ा ना चालू हो गई है। सर एक डाउट है। हाँ, सर हम लोग H2 को क्यों रिएक्ट करते हैं इसमें? इसमें H2O को वो एब्जॉर्ब कर हाँ लेता है, सर। मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर से थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके सर। तो जो आपने अभी दिखाया उसमें अम, शायद एक और गिर गया, शायद मतलब कहीं चला गया, नहीं कहीं जो नहीं गया, आपने सब अभी इधर, जो दिखाया। सब इधर ही है, कहीं नहीं गया कुछ भी। ठीक है। लास्ट यूज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं विच टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस।
दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन खींचने वालों को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे कि समझो, अगर मुझे रस्ट को बदलना है आयरन में, तो मैं रस्ट को रिएक्ट करवाता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, रस्ट में जितना भी ऑक्सीजन है वो खींच लेता है और बनाता है Fe+CO2। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, उसको कन्वर्ट करना है जिंक में, तो मैं रिएक्शन करवाता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वापस कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक का ऑक्सीजन खींच लेता है और बना देता है क्या, CO2। तो मतलब मैंने कोई और रस्टेड कोई चीज भी के मेटल, ऊपर CO डाल दिया तो हाँ, तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काफी सर, हीट करना पड़ेगा। सर आप ये पहले रिएक्शंस, वाले एक सेकंड equation को बस एक सेकंड आरुष, दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन मेटलर्जी, दैट इज मेटल इंडस्ट्री। समझ, तेरे को जमीन के नीचे जब, ऐसा नहीं होता है कि जमीन के नीचे तू मेटल मिलता है, ऐसा बोलते हैं कि जमीन के नीचे मेटल है तो तू खोदेगा 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 और देखेगा ओ आयरन, ऐसा नहीं होने वाला। तेरे को जमीन के नीचे आयरन Fe के रूप में नहीं मिलेगा, तेरे को Fe2O3 के रूप में मिलेगा। अब वो तेरा काम है धरती पर लाने का Fe2O3 को और उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेने का और आयरन बचेगी। वो काम करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड यूजफुल है कि नहीं है, बताओ। समझे? तो कोई भी मेटल ऑक्साइड हम लोग इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। काजल सर, पहले चारवी, वाला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एनी मेटल ऑक्साइड प्लस CO गिव्स मेटल मेटल प्लस प्लस CO2। CO2, शाबाश। नॉट एनी मेटल ऑक्साइड बट मैनी। सर, आप पहले वाला इक्वेशन एक बार बैलेंस कर सकते हैं आप? हाँ, ये वाला Fe2O3 वाला ना, हाँ सर। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर ये 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। ले, हो गया बैलेंस। अगले हफ्ते ऑफलाइन बुलाएंगे आप लोगों को, आ जाओगे ना अभी सब? समस्या नहीं है ना ऑफलाइन आने में? आयुषी नागर, क्या हो गया, मुंह क्यों बना रही है? मे भी अलाउ नहीं करेंगे पेरेंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। सर अब मैंने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ आई नो, तेरे को मैं ऑनलाइन ले लूंगा। टेस्ट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो देखो। कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन इग्निशन produces a gas which turns lime water milky। ये लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट करने का काम किसका था बच्चों? CO2। CO2 का था। तो ऑन इग्निशन का मतलब होता है कोई भी गैस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। तो अभी अपने पास में गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो CO2 मिलेगा। ऑन इग्निशन एक ऐसा गैस प्रोड्यूस होता है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बात समझ में आ गई मेरी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बेसिकली खुद का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा गैस है जिसको इग्नाइट करोगे तो एक ऐसा गैस देगा जो लाइम वाटर मिल्की। उल्टा सोचो, अगर किसी गैस को इग्नाइट किया और उसने एक ऐसा गैस दिया जिसने लाइम वाटर मिल्की किया, तो इग्नाइट करने वाले गैस को हम लोग बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिस इज टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड विद दिस मेरे बच्चों, our chemistry portion is over. Cool. अब बचा तो बस ये है कि इस पार्ट पे हमको करनी है बहुत सारी मेहनत। डुएबल है ना सारा? जैसे एक छोटा सा रिवीजन लेता हूँ मैं आप लोगों का। सर एक मुझे बताओ, इग्निशन का मतलब मैंने सुना नहीं था। इग्निशन मतलब किसी भी चीज को आग लगाना, एक छोटे से टाइम के लिए आग लगाना, ओके। है ना? जैसे कि मुझे बताओ Mg प्लस CO2, सॉरी वुड यू लाइक टू रिप्लाई? मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट डू यू गेट? Mg plus CO2। CO2 क्या मिलेगा?
Mg plus CO2, MgO plus C, MgO2 plus MgO plus C मिलेगा। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है सारा सैयद? सारा, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्ची? किसका सर? MgO plus CO2 का? मानस, क्या ऑब्जर्वेशन होगा इसका? ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इज ऑब्जर्व्ड। क्या कर रहे हो यार? ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इज ऑब्जर्व्ड, है ना? अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला बोलियो जरा रौनक। यूरिया का अमोनिया था, CH3 प्लस NH2 ट्वाइस CO। CH3 नहीं, रिएक्शन होता है NH3 प्लस CO2 मिलता है NH2 ट्वाइस CO प्लस H2O। पिट्टा जी, आज आपका असाइनमेंट है, ये सारे रिएक्शंस आप लोगों को 5 बार लिखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, और कल तक सबमिट करना है। नहीं तो मैं घरों पर फोन करवाऊंगा मम्मियों को और बोलूंगा बच्चे काम नहीं कर रहे। तो कितने रिएक्शन होंगे? यार आप 12 रिएक्शन है ढूंढना के 12 बस। आप सबको नोट्स मिल गए ना, जो मैंने नोट्स भेजे थे आप सबको कार्बन डाइऑक्साइड के? मिले नहीं मिले? मिल गए सर। है ना, उसको सर पढ़ो। नहीं मिले, आई गेस मुझे केमिकल रिएक्शन के सिर्फ मिले। नहीं तो बेटा मैंने वो डाला है ना इसमें अपने गूगल, ये सॉरी ग्रुप पर डाला हुआ है नोट्स तो मैंने। सर ग्रुप सर चेक कर आस्था। सर आपने 6 रिएक्शंस दिए ना, मतलब नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी तो है। ओके सर, कम है ना? चलो एनीवेज, let's end the session for today. Next class I'll be taking orals for this chapter. Okay, so your homework is to prepare all the chemical equation. एक सेकंड मुझे चेक करने दो मैंने आप लोगों को दिया भी है या नहीं। डाला है मैंने बेटा, डाला है मैंने, नोट्स डाले आस्था। ओके सर। सर आप टॉपिक्स बता नहीं दो, नहीं जैसे नहीं chemical नहीं नहीं डाले, reaction। नहीं डाले मैंने, नोट्स नहीं डाले अभी तक। मैंने क्या पता गूगल क्लासरूम में डाले या किस पे डाले। एक सेकंड कहीं तो डाले यार मैंने। तो होमवर्क क्या था? ऑल केमिकल इक्वेशंस। All chemical equations of carbon monoxide and carbon dioxide. और सर आप ओरल्स में क्या क्या पूछोगे? ओरल्स में यही सारे केमिकल रिएक्शन पूछूंगा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पूछूंगा। देखो मैंने गूगल क्लासरूम पे नोट्स डाले बच्चों। नहीं नहीं डाले, नहीं डाले। मैं नोट्स अभी भेजता हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ, सॉरी। सर आप बोल रहे हो 5 मिनट पहले कि डाल दिए, फिर आप बोल रहे हो नहीं डाले, फिर डाल दिए, फिर नहीं डाले। तो पागल हो गया हूँ मैं। सर मंडे को सारा, हाँ जी, मंडे को केमिकल रिएक्शंस का ग्रुप नहीं पे वो डाला। केमिकल रिएक्शन का डाल। वो केमिकल रिएक्शन था, वो अलग था। देखो डाला मैंने, अभी अभी भेजा है तुम लोगों को, मिला? जस्ट भेजा मैंने ग्रुप। हाँ सर। यस सर, मिला। इसको रिफर करो, ये नोट्स अपने दोस्तों को तो देना मत, समझे ना? इसमें से क्वेश्चन आने वाले, बता रहा हूँ। बियानिस वालों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें दे देना, जिसको देना दे देना, ऐसे में मजाक कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर सर, आधे बाय। घंटे और है। आई नो, आधे घंटे में ट्राई टू डू द रिएक्शंस फ्रॉम बिहाइंड ना बेटा, ट्राई टू डू सेल्फ स्टडी। सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर जो जितना टाइम है उतना टाइम रोक के रहेगा। मेरा एक पर्टिकुलर क्लास का कंटेंट है, मैं वो खत्म करूंगा। तुम लोग उस लेवल पे बड़े होते जा रहे हो कि यू शुड बी एबल टू ऑक्यूपाई मोर टाइम फॉर योरसेल्फ, है ना? सो लीव अबाउट मेरा आधा घंटा 15 मिनट। मैं आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय टाइम।
अगर मेरा कंटेंट खत्म नहीं हुआ तो मैं 1.5 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का भी कर दूंगा, तो लोगों को बोलूंगा भी नहीं. दैट इज मी. Anyways, do these reactions very nicely, all of you. Okay? Chalo, cool. Bye. See you all. बाय सर.